हेलो एवरीवन। तो क्लास 9th चैप्टर सेकंड हमारा पोलिनोमियल एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में हम एक्सरसाइज जो है 2.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.4 और 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इफ x प्लस वाई इज 12 एंड एक्स वाई इज 27 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहला तो हमारा क्यूब वाला फॉर्मूला x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 12 है तो 12 क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस 3 इंटू एक्स वाई कितना 27 इंटू में एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12। ठीक है, तो यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है हमारा वो हो जाएगा ये 12 क्यूब और ये सारा का सारा माइनस 3 इंटू 27 इंटू 12। अब यहाँ पे 12 का क्यूब निकालना, 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। उससे अच्छा हम क्या है कि यहाँ 12 और यहाँ 12 है, इसको कॉमन ले लेते हैं तो 12 हमारा कॉमन आ गया और यहाँ से हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा 27 3 जा 81 और 12 स्क्वायर हमारा होता है 12 12 जा 144। ये हो जाएगा यहाँ से 12 इंटू ये 144 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे 6 63 से 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 3 जा 36 कैरी 3 12 6 जा 72 72 एंड 3 75। तो ये आंसर आ जाएगा 756। ओके, एक तो इस तरीके से किया जा सकता है। दूसरा हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। ठीक, अब इसमें हमारे पास x प्लस वाई भी है और एक्स वाई भी है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू और रखनी पड़ेगी। हमें पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वेयर जो है वो होता है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x वाई और हमें ये वैल्यू चाहिए ये वाली, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू जो है इसको इस सारे को उस साइड में ले जाएंगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2x वाई और यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू में इसकी जगह हम ये सारा रखेंगे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2x वाई और माइनस के एक्स वाई हमारे पास ऑलरेडी ही था। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3x वाई और यहाँ पे x प्लस वाई कितना 12 इंटू एक्स प्लस वाई 12 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई 27। तो ये आ जाएगा 12 इंटू 144 माइनस 81 और ये 12 इंटू 141 में से 81 को सब्ट्रैक्ट किया तो 63 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 756 आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये थे दोनों। यहाँ पे क्या है कि जस्ट सिंपल यूज करना था, कोई और चीज नहीं, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है जो इसको सिंप्लीफाई करना। तो ये था एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट। इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 जिसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.4। द पोलिनोमियल ए जेड क्यूब प्लस 4z स्क्वेयर प्लस 3z माइनस 4 एंड z क्यूब माइनस 4z प्लस a लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय z माइनस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
ठीक है। क्या है कि जब इससे इसको डिवाइड किया जाता है, जो वो रिमाइंडर बचता है वो सेम इसी से इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है, जो रिमाइंडर वो है, वो दोनों रिमाइंडर क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब या तो यहां से हम डायरेक्ट ये इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उनको इक्वेट कर देंगे, पर वो क्या है, डिवाइड करना लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको इस वाले पोलिनोमियल को इसको पी जेड मान लूं, तो पी जेड है हमारा ए जेड क्यूब प्लस 4z² प्लस 3z माइनस 4, और इसको मान लेते हैं क्यू जेड है जेड क्यूब माइनस 4z प्लस ए, और ये इसको मान लेते हैं जी जेड है हमारे पास z माइनस 3। अगर मैं ऐसे करूं कि डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास दोनों में सेम रिमाइंडर, तो जब हम यहां से जी जेड को 0 के इक्वल करते हैं तो z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू हम 3 आ जाती है। जब z की वैल्यू यहाँ हम p ऑफ द 3 फाइंड करेंगे, जो वहां पे हमारे पास अगर 0 आ जाता है तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, अदरवाइज रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। ऐसे ही z की वैल्यू हम हम क्या करेंगे, Q3 फाइंड करेंगे, वहां से भी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, यहां से भी, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो वो भी हमारे पास सेम ही प्रोसेस होगा। तो यहां से हम P ऑफ द 3 फाइंड कर लेते हैं। पहले P ऑफ द 3 a इंटू 3, जेड की जगह 3 रखेंगे, 3 क्यूब प्लस 4 इंटू 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, तो ये आ जाएगा a इंटू 27 प्लस यहां से ये स्क्वेयर है, यहाँ पे 3 टू जा नहीं 3 का स्क्वायर है 9, 9 4 जा 36, यहां से प्लस के 9 माइनस के 4, तो ये आ जाएगा 27a, 36 प्लस 9 45, 45 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 41, यहां से ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर बचेगा। ओके, सेम हम क्यू ऑफ द 3 फाइंड कर लेते हैं। क्यू ऑफ द 3 हमारा यहाँ आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस ए, और यहां से आ जाएगा हमारे पास 27 माइनस 12 प्लस ए, और ये वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 12 15 प्लस ए। जो ये रिमाइंडर है ये दोनों क्या है, हमारे इक्वल है, तो हम इनको इक्वेट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 गिवन है हमें, तो 27a प्लस 41 इज इक्वल टू 15 प्लस ए, ये ए इस साइड में आके माइनस का, तो 27a माइनस ए इज इक्वल टू 15 माइनस 41, यहाँ से हमारे पास बचेगा 26a इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास बचेगा 15 प्लस के माइनस के 41, तो माइनस के 26, तो a इज इक्वल टू माइनस का 1 हमारे पास आ जाएगा। यही हमें फाइंड करना था a की वैल्यू। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पोलिनोमियल px x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस ax प्लस 3a माइनस 7 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 लीव्स रिमाइंडर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहले हमें यहां तक देखें तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देन है हमारे पास ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा px दिया हुआ है, px है हमारे पास x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस ax प्लस 3a माइनस 7, और इसको डिवाइड किया जाता है gx से, gx हमारा x प्लस 1, और रिमाइंडर कितना बचता है 19। अगर मैं यहाँ से gx को इक्वल टू जीरो लेके मतलब x प्लस 1 को इक्वल टू 0 लेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो माइनस का 1 आ जाएगी, और यहाँ से p ऑफ द माइनस का 1 फाइंड करते हैं, p ऑफ द माइनस का 1 फाइंड करते हैं। अगर ये वैल्यू 0 आ जाते हैं तो कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, अदरवाइज जो भी बचेगा वो रिमाइंडर होता है। या हम इसको ऐसे डिवाइड करने वाले तरीके से, जो डिवीजन मेथड है उससे डिवाइड करेंगे तो भी हमारा सेम ही होगा। ठीक है, ये आप रिमाइंडर थ्योरम में और फैक्टर थ्योरम में पढ़ चुके हो। तो p ऑफ द माइनस 1 फाइंड करते हैं, यहाँ पे x की जगह माइनस 1 रखेंगे, तो माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 क्यूब प्लस
3 इंटू माइनस 1 स्क्वेयर माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस 3a माइनस 7। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ क्यूब है तो माइनस और ये माइनस प्लस के हो जाएंगे 2, यहाँ से -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस और माइनस के मल्टीप्लाई प्लस, प्लस का a प्लस के 3a माइनस 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3a और a 4a और ये 3 5 6 प्लस के हैं, माइनस का 7 है तो माइनस के 1 रह जाएंगे। ये हमारे पास रिमाइंडर बचा और ये किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है क्योंकि रिमाइंडर उसने बोला है 19 है तो यहाँ पे 19 के इक्वल। ठीक, यहाँ से अगर हम a की वैल्यू फाइंड करें तो 4a इज इक्वल टू 19 प्लस 1 हो जाएगा 20, a जो है वो आ जाएगा 20/4 इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू जो है वो 5 आ गई, a जो है वो 5 आ गया। ठीक, यहां तक a की वैल्यू निकल गई। उसके बाद हमें फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब यहाँ पे x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो हम x प्लस 2 को सबसे पहले क्या 0 के इक्वल लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अब सेम हम यहाँ से p ऑफ द क्या फाइंड करेंगे, p ऑफ द -2 फाइंड करेंगे। p ऑफ द -2 फाइंड करने के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे -2 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वेयर माइनस के a इंटू -2 प्लस 3a माइनस 7। तो यहाँ से -2 की पावर 4 है तो प्लस का रिजल्ट आएगा, 2 की पावर 4 हमारा 16 होता है, 2 की पावर -2 की पावर क्यूब है तो माइनस का रिजल्ट आएगा, माइनस और माइनस प्लस के हो जाएंगे, ये 3 पावर ये और एक ये 4 होगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 पावर हो जाएगी 2 की 16। यहाँ से -2 का स्क्वायर प्लस में आएगा 4 4 3 जा 12 भी प्लस के हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस के 2a प्लस के 3a माइनस 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 और 16 32 और 33 34 44 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44 में से 37 प्लस 5a और a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 5, 37 प्लस 5 इंटू 5 25 और 37 और 25 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 62, आंसर आ जाएगा 62। तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर 62 और a की वैल्यू जो है वो 5। ये था सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये था सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर फैक्टर ऑफ दिस सो दैट p इज इक्वल टू r। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये fx बोल देता हूं, fx जो दिया हुआ है वो है px स्क्वेयर प्लस 5x प्लस r। एक है हमारे पास gx इज इक्वल टू x माइनस 2 और दूसरा हमारे पास lx बोल देते हैं, ये है हमारे पास x माइनस 1/2। अब जो ये gx और lx है ना, ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके फैक्टर हैं और जब फैक्टर होते हैं तो हम जो यहाँ से x की वैल्यू आएगी उसको अगर यहाँ पुट करते हैं तो हमारा कंप्लीट डिवीजन होता है, फैक्टर जो है वो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो यहाँ से अगर मैं इसको 0 के इक्वल लेके यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ से 2 आ जाती है, इसको 0 के इक्वल लेके यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ जाती है 1/2। अगर मैं f ऑफ द 2 फाइंड करूं और f ऑफ द 1/2 फाइंड करूं, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा f ऑफ द 2 ये भी 0 के इक्वल आएगा, f ऑफ द 1/2 ये भी 0 के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इसके फैक्टर हैं, ये फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 2 इसका एक सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू 1/2 इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी, फिर हम उनको इक्वेट करेंगे। तो f ऑफ द 2 जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, x की जगह 2 रखेंगे तो p इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 4p प्लस
r प्लस 10 इज इक्वल टू 0, सॉरी 10 नहीं 0, ये आ जाएगा हमारे पास एक इक्वेशन। ऐसे ही जब x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, यहां से आएगा हमारे पास p इंटू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r, और ये भी इक्वल टू 0 होगा। तो ये p/4 प्लस r और यहां से प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम ना देके हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे पहले। ये हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा p प्लस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, p प्लस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड 0 0 इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। 4p प्लस r प्लस 10 इज इक्वल टू p प्लस 4r प्लस 10। यहां से p को इस साइड में ले जाते हैं तो 4p माइनस p करेंगे तो ये आ जाएगा 3p। उसके बाद इज इक्वल टू ये 4r है, r इस साइड में आके माइनस का, 4r माइनस r 3r, और ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो p इज इक्वल टू r आ जाएगा, p इज इक्वल टू r, जो कि हमें शो भी करना था, हैंस प्रूव्ड या हैंस शोन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस पोलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, तो हमारे पास px मान लेते हैं कि px जो है वो हमारे पास ये पोलिनोमियल दिया है 2x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 2, और gx हमें दिया हुआ है, gx हमें दिया हुआ कि x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो पोलिनोमियल gx जो है वो px को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अब पहले हमारे पास डिग्री 1 के पोलिनोमियल होते थे जिसमें x माइनस 2 x प्लस 2 ऐसे लिखा होता है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे हमें क्या है कि सबसे पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे। अगर ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो जो इसके फैक्टर आएंगे वो भी इसको कंप्लीटली डिवाइड ही करेंगे। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बनाने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट मतलब हमें 3 को 2 a और b में स्प्लिट करना है, तो a प्लस बी हमारे पास क्या होना चाहिए, माइनस का 3, और a इंटू बी हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 इंटू 1 2। फैक्टर हमारे 1 इंटू 2 यही नंबर है, तो हम क्या ले लेते हैं, देखो मल्टीप्लीकेशन हमारी प्लस में, एडिशन हमारा माइनस में है, तो हम माइनस का 1 और माइनस के 2 ले लेते हैं। ऐड करेंगे तो माइनस का 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस के 2। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, x माइनस 1 यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 1 है, एक तो हमें माइनस चाहिए होगा, 2 बनाने के लिए हमें 2 भी चाहिए होगा, तो x माइनस 1 और ये x माइनस 2 जो है इसके फैक्टर बन गए, इस पोलिनोमियल के फैक्टर हमारे ये बन गए। अब यहाँ से अगर ये पोलिनोमियल इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो ये इसके फैक्टर भी डिवाइड करेंगे, और फैक्टर से हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ जाता है। x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो अगर हम यहाँ से p ऑफ द 1 फाइंड करें और p ऑफ द 2 फाइंड करें, अगर इनकी वैल्यू हमारी p ऑफ द 1 और p ऑफ द 2 की वैल्यू अगर हमारी 0 आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, क्योंकि फैक्टर डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ 0 वैल्यू नहीं आता, रिमाइंडर बचता है, तो कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम p ऑफ द 1 फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 टू द पावर 4 माइनस 5 इंटू 1 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2। तो यहाँ से 1 की 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 1
5, यहाँ से प्लस के 2 माइनस के 1 प्लस के 2, तो यहाँ से 2 4 6, तो ये हो जाएगा 6 और ये माइनस के 6, तो हमारी वैल्यू कितनी आई 0। ओके, मतलब कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, कंप्लीट डिवीजन करता है। ठीक है, उसके बाद p ऑफ द 2 फाइंड करते हैं। 2 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 2 प्लस 2, ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 2 द पावर 4 और एक ये आ जाएगा 2 5, 2 की पावर 5 हमारा 32 होता है, माइनस 2 की पावर 3 8 5 जा 40 प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और एक ये 3, 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है, 32 और 8 40 और ये माइनस का 40, तो हमारे पास कितना 0 बचेगा ये भी, तो मतलब ये भी हमारा इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं एज x माइनस 1 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर्स ऑफ px since p of the 1 and p of the 2 is 0, so gx divides px completely, gx divide px completely। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।